ओवर टू यू फैसल भाई। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन। थोड़े से जी जस्ट हाउस रूल्स, ये स्ट्रिक्टली हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाबर के लिए ऑन पीएसएल, ऑन कराची किंग्स स्पेसिफिकली। नो पीसीबी क्वेश्चंस, नो पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन, फोरकास्टिंग, कुछ भी नहीं। और रिक्वेस्ट सबसे ही होगी शॉर्ट सवालात, और फिर ऑब्वियसली हम बाबर के पूरे जवाब का वेट करेंगे। पहले बदी भाई, फिर मुजम्मिल, फिर महमूद भाई, प्लीज। बदी भाई अपना म्यूट हटा दें प्लीज। बदी भाई आप म्यूट हुए हैं। अब आ रही है आवाज जी। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हो? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं, ठीक बाबर भाई, ठाक है? लगता है ऐसा है कि किस्मत आप पे बड़ी मेहरबान है, अल्लाह करे मेहरबान ही रहे। आप पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट के कप्तान, फिर पीएसएल में कराची किंग ने आपको कप्तान रख लिया, आईसीसी के कप्तान। तो एज ए कप्तान कितनी जिम्मेदारी बाबर की बढ़ गई है कि इस बार जो है दोबारा से जो है वो कराची किंग को चैंपियन बनवाए? पहले तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी करम नवाजी की है मेरे पे, और करते रहें। बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, और जिस तरह जैसे जैसे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है आप मोर फोकस होते हैं और मोर कोशिश करते हैं कंसिस्टेंट रहने की। बिल्कुल जैसे कराची किंग्स की कप्तानी मिली है, जिस तरह हमाद वसीम लीड करते आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसी को कोशिश करेंगे कि लुकिंग फॉरवर्ड करें। और ट्राई यही है कि अच्छा से अच्छा करें और ट्रॉफी जीतें। थैंक यू जी। मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम बाबर, उम्मीद है खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आप अब सेट हो गए हैं रिजवान के साथ एज एन ओपनर। अभी कराची किंग्स में शर्जील के साथ बैटिंग करना आपको शुरू से ही बड़ा पसंद है और आपने बड़ी तारीफ की है। लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर, शर्जील खान का क्या आप फ्यूचर देखते हैं, लुकिंग एट हिज फिटनेस और लुकिंग एट हिज लेटेस्ट परफॉर्मेंस, और क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे उन्हें अबाउट हिज फिटनेस और एनीथिंग? देखें, शर्जील के साथ हमेशा ही अच्छा लगता है ओपनिंग करना, क्योंकि वो गेम चेंजर प्लेयर है, और जब भी वो खड़ा होता है और गेम चेंज कर देता है तो इतना कोई प्रेशर नहीं आने देता। जो जो भी बैट्समैन साथ खेलता हो तो उसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी हेल्प करती है कराची किंग्स को। और एडवाइस देखें, हमेशा आप अगर कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी, आपने एज अ प्रोफेशनल आपको फिट होना ज़रूरी होता है, क्योंकि तब भी आप सरवाइव कर सकते हैं, तब भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिटनेस पे वो काम कर रहा है, तो मज़ीद उसको और फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा टू कम्पीट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट। थैंक यू जी। महमूद भाई। अच्छा बाबर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन जो आपकी आईसीसी की हालिया अचीवमेंट्स हैं। दूसरा ये बताइए, कराची के वाहिद टीम है कि जिसने 5-7 दिन ग्राउंड में ऑन ग्राउंड प्रैक्टिस की है, तो आप समझते कि इससे आपको कितना फायदा होगा? डेफिनेटली। देखें, जब एज अ ग्रुप आप इकट्ठे होते हैं बिफोर द टूर्नामेंट, तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। और हमने जो कैंप लगाया था कराची में, और लड़के आए, जो लोकल प्लेयर्स थे जितने भी अवेलेबल थे वो आए, हमने प्रैक्टिस की। मैं लेट ज्वाइन किया था, लेकिन 3 दिन पहले उनका कैंप लगा था, गेट टुगेदर हुए। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप टूर्नामेंट से पहले इकट्ठे होते हैं, जेल होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली देखें, हम जितने भी प्लेयर्स हैं, इवन के इंटरनेशनल प्लेयर्स, वो हम इकट्ठे खेले हुए हैं 2-3 साल, या पहले भी हम खेले हुए हैं इकट्ठे। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बॉन्डिंग काफ़ी जल्दी होगी। और सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, तो लीग्स खेलते हैं, उनको पता है कि कैसे मर्ज होना, कैसे जल्दी जेल होना। तो हमारे लिए मोर अपॉर्चुनिटी है कि जो 3 दिन हमारे पास हैं प्रैक्टिस के, और एक मैच है, तो उसमें हम जल्दी जेल होने की कोशिश करेंगे। जी थैंक यू जी। आशिर, एहसन भाई, फिर अरहम। और प्लीज बाकियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट रखें अपने माइक्स को। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आशिर वाहिदी फ्रॉम क्रिकेटहॉलिक पीके। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से इमाद वसीम ने शर्जील खान पे पूरा रिलाई किया था कि वो किसी भी गेम में उन्होंने कहा था कि वो उनको रेस्ट नहीं देंगे, क्या आपके जहन में है कि आप रेस्ट दे सकते हैं अगर फॉर्म अच्छी नहीं हो?
सर अभी स्टार्ट तो होने दें, आपने पहले रिटायर बैठने की पूछ ली है। डेफिनेटली देखें, अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होगा और जैसे मैंने बोला है कि वो गेम चेंजर है, तो मेरे ख्याल से जितना भी वो प्रैक्टिस मैच और डोमेस्टिक मैच खेले हैं वो का फॉर्म में लग रहे हैं। तो मैं पूरा उम्मीद हूँ और दुआ हूँ कि वो ऐसे ही फॉर्म कंटिन्यू करें और कराची को मैचेस जिताते रहें। थैंक यू। सवाल कर सकता हूँ फैसल भाई? जी जी, प्लीज। अच्छा करिए। बाबर, मेरा आपसे सवाल ये है कि बहुत सारे अगर पीएसएल शुरू होता है तो पीएसएल में कराची और लाहौर की बड़ी बात होती है। आप खुद लाहौर से हैं लेकिन कराची किंग्स की टीम में है, तो कैसे देख रहे हो इस इतने बड़े मैच को? आप किस तरीके से देखते हो? साथ एक छोटा सा सवाल ये है कि शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं कि वो बाबर के हवाले से प्लान बनाकर जो है वो मैदान में उतरेंगे, और हारिस रऊफ कह रहे हैं कि सबसे मुश्किल बैट्समैन जो है जिसको बॉलिंग करना होता है वो बाबर आजम होते हैं। तो आपके लिए कौन सा ऐसा बॉलर जो मुश्किल होता है फेस करना? या देखें, हमेशा कराची और लाहौर का मैच एक्साइटेड होता है और हम भी इंजॉय करते हैं, और ज़्यादातर जो क्राउड है और फैंस हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे मैचेस हुए हैं हमारे पास में। तो कोशिश करेंगे अच्छी क्रिकेट खेलने की, और बिल्कुल शाहीन वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान का, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहा है। उसने काफ़ी मैचेस जिताए हैं। बिल्कुल वो हारिस हारिस भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आ रही है उसमें, और मजीद इम्प्रूवमेंट कर रहा है वो। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। और जहाँ तक रही बॉलर्स की, डेफिनेटली शाहीन काफ़ी टफ टाइम देता है, और हमेशा ही जब वो अगेंस्ट आता है तो वो पूरा प्लान के साथ आता है और पूरा अपना 100% देता है। तो कोशिश उसको, हारिस को पूरा फोकस होकर खेलना पड़ता है। थैंक यू जी अरहम। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं आप? वालेकुम बाबर, अस्सलाम, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की कैप्टनसी के बिहाफ पे जो है कराची किंग्स का कैप्टन नॉमिनेट किया गया है, तो क्या समझते हैं कि टीम यानी अब एक्स्ट्रा अपने एज अ प्रोफेशनल इंडिविजुअल आप अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए और बैटिंग कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए क्या स्पेशल कर रहे हैं जिसका इफेक्ट आपकी टीम पे भी आ सके? क्योंकि आपकी बैटिंग की उसकी वजह से ही टीम आपकी काफी डिपेंडेंट होती है आपके ऊपर। देखें, स्पेशल जो मैं करता आ रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करूँगा, और जो मेरी स्ट्रेंथ है, जो मेरी माइंड सेट है, उसी को कंटिन्यू करूँगा। कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि इम्प्रूवमेंट हर डे आपको करनी पड़ती है। किसी भी टाइम पे आप रिलैक्स नहीं हो सकते, और एक्सपेक्टेशन काफ़ी होती हैं आप पे, तो उसी को लेके चल रहा हूँ, और कोशिश यही होती है कि हर मैच में परफॉर्मेंस की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन फोकस और जो माइंड सेट है ना, वो प्लेयर है। जी हुज़ैफा फॉलोड बाय जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बाबर, मेरा सवाल ये है कि पीटर मोर्स का शामिल होना कितना अच्छा है, क्योंकि एक इम्पैक्ट होता है उनका बतौर कोच, उनका एक्सपीरियंस है, और दूसरा नेट में भी बॉलिंग करते हुए नजर आए लाहौर के अंदर, और कभी कभी बॉलिंग कर रहे हैं। तो क्या पीएसएल में ये वाला एंगल भी फैंस को देखने को मिलेगा? थैंक यू। बिल्कुल। पीटर मॉस जो हमारे कोच आए हैं, वन ऑफ द बेस्ट काउंटी के कोच हैं, और काफ़ी अच्छी उनकी सर्विसेज हैं, और जितनी भी मेरे इंटरेक्शन हुई है काफ़ी पॉजिटिव हैं, और लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने थॉट शेयर कर रहे हैं, और हम बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह कराची किंग्स के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें करेंगे हम। और जहाँ तक कि रही बॉलिंग की बात, ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास काफ़ी बॉलर्स हैं, और काफ़ी ऑलराउंडर हैं, तो मेरे ख्याल से मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू जी जुबैर भाई। अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? जुबैर फ्रॉम एक्सप्रेस न्यूज कराची। क्वेश्चन ये है कि ऑलमोस्ट तो सारे क्वेश्चन हो गए, लेकिन रिलेवेंट क्वेश्चन ये है कि जाहिर है पीएसएल एक मरतबा फिर कोरोना की जद में है, और स्पेक्टेटर्स की तादाद जो है 25% कर दी गई है। तो एक तो क्राउड के हवाले से बता दिए कि जाहिर है कि क्राउड का होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है तमाम प्लेयर्स के लिए। तो दूसरे कि प्रोटोकॉल्स और बायो सिक्योर बबल के हवाले से थोड़ा सा काइंडली। थैंक यू। देखें, बिल्कुल क्राउड की वजह से ही सारी चीज़ें होती हैं, एंजॉयमेंट होता है, हम क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। और बिल्कुल जो कोविड की वजह से थोड़े से क्राउड कम हुआ है, उस पर काफ़ी हुआ है कि, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना पड़ता है।
तो उसी हिसाब से ये मेरे ख्याल से फैसला किया गया कि थोड़ा सा कम किया जाए क्राउड। लेकिन मेरे ख्याल से मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि जो ग्राउंड में आएंगे, जो सोशल मीडिया पे हैं, जो घर पे हैं, वो सब सपोर्ट करेंगे। वो सब क्रिकेट को देखने के लिए वेट कर रहे हैं, PSL देखने को वेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो जहाँ भी देखेंगे वो सपोर्ट करेंगे। और प्रोटोकॉल्स बिल्कुल जिस तरह अभी जो बायोस्कोर बबल बना हुआ है उसमें काफ़ी नई चीज़ें हैं और प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। सारे लड़के, पूरी टीम्स अपने अपने जो सारे टीम्स हैं वो अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं और वो सिर्फ हमारे लिए, हमारी बेहतरी के लिए है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा स्टेप है और जो सबसे अच्छा स्टेप है कि पूरा होटल उन्होंने एंगेज किया हुआ है। जो सिर्फ PSL टीम्स, ऑफिशियल्स और जो होटल का स्टाफ है सिर्फ वही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छा गुजरेगा। थैंक यू जी। इमरान। अस्सलाम वालेकुम बाबर, कल आपकी एवरेज देखा था मैं तमाम टीमों के खिलाफ ही, PSL की तमाम टीमों के खिलाफ आपकी एवरेज बहुत अच्छी है। तो सिर्फ कोयटा के खिलाफ आपकी एवरेज थोड़ी सी डाउन है। आप खुद किस टीम के खिलाफ बैटिंग करना जो है वो ज्यादा एंजॉय करते हैं? हाँ, देखिए मैं हर मैच में बैटिंग करना एंजॉय करता हूँ। वो ये नहीं है कि किसी एक टीम के अगेंस्ट या किसी एक मैच में मेरा फोकस होता है। मेरा हर मैच में फोकस होता है। हर मैच में मेरा जो थॉट और वो जो मेरी प्लानिंग है हर मैच में होती है। कोशिश यही होती है कि हर मैच अच्छा खेला जाए। हर मैच डिफरेंट होता है, डिफरेंट प्लानिंग होती है, हर टीम के अगेंस्ट डिफरेंट प्लानिंग होती है। तो उसी हिसाब से लेके चलता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना बेस्ट दूँ। Thank you, जी। Last two questions, जी, Kadir and then Numan. वालेकुम अस्सलाम। कप्तान जी, कराची किंग्स आपकी टीम है और लाहौर कलंदर्स के साथ जब मैच होता है दिल में ख्यालात आते हैं हमदर्दी के लाहौर भी जीत जाए यार। और दूसरा, मोहम्मद आमिर के बारे में मैंने पूछना था कि मोहम्मद आमिर आप समझते हैं कि अभी भी आपके मैच विनर बॉलर हैं? डेफिनेटली मोहम्मद आमिर कराची किंग्स के लिए काफी अच्छे मैचेस जिताए हैं। डिफरेंट मुश्किल टाइम पे उन्होंने बड़े बड़े अच्छे ओवर्स मैच जिताए हैं। बिल्कुल हमारा वो मेन बॉलर और मैच विनर बॉलर है और टीम उन पर रिलाई करती है। देखें, कोशिश यही होती है कि हर मैच फोकस और 100% दिया जाए अगेंस्ट जो भी टीम हो। हम कोशिश यही होती है कि जो हम जिसकी तरफ से खेल रहे हैं उसको टीम को जिताएं और अगेंस्ट जो भी हो 100% दिया जाता है। एफर्ट हमारे हाथ में और एफर्ट हम करते हैं और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। Perfect, जी। लास्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मोहम्मद नुमान फ्रॉम क्रिकेट रूम। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल है? कैसे हैं आप? अच्छा बाबर भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह अभी आपने बात की है कि आपकी टीम में काफी सारे ऑलराउंडर शामिल होंगे, तो आपकी टीम कॉम्बिनेशन देखा जाए तो शायद नंबर 5 पर मोहम्मद नबी आए, 6 पे लियोस ग्रागरी और 7 पे मोहम्मद हफीज। ये मेरी ओपिनियन है। तो आपको नहीं लगता इससे आपकी बॉलिंग तो स्ट्रेंथन हो जाएगी? ये सारे ज्यादातर बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, तो इससे आपकी बैटिंग थोड़ी वीक हो सकती है। इसके बारे में क्या कहें? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन काफी अच्छा है। हमारे प्रॉपर 5 बैट्समैन और 6 बैट्समैन हैं जिसमें ऑलराउंडर भी हैं। तो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन। और जो ऑलराउंडर भी हैं वो प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर हैं और जो हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है वो भी हमारी पूरी स्ट्रेंथ है। और मेरे ख्याल से मैं पूरा सेटिस्फाई हूँ मेरी जो टीम है। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि बेस्ट दें और मैच जिताएं। थैंक यू सो मच बाबर, आपने टाइम निकाला। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जर्नलिस्ट ब्रदर्स को शुक्रिया जी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, टेक केयर। मैं भी म्यूट कर दूं। जी अहमद, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। प्लीज कादिर आप क्वेश्चन शुरू कीजिए। अहमद, आई थिंक कादिर का शायद डिस्कनेक्ट हो गया था क्योंकि वो फिर से वेटिंग रूम में आ गया। आप पहले किसी और से पूछ लें, फिर कादिर को दूसरा या तीसरा दे दीजिएगा। जी मुजम्मिल प्लीज आप क्वेश्चन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा रिजवान, लास्ट ईयर आपका बड़ा अच्छा रहा, आपने सेंचुरी भी बनाई T20I फॉर्मेट में,
पीएसएल में आपकी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है जिसमें आपने कहा था कि लोग कहते हैं मैं छक्के नहीं मार सकता लेकिन रिजवान बहुत अच्छा खेलता है, जिसका आपने प्रूफ भी दिया। तो इस साल पीएसएल में आप उन प्लेयर्स में से हैं जिनको लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं देखने को। तो कोई प्लान्स हैं, कुछ दिमाग में बना है, कोई विश है कि पीएसएल में भी एक सेंचुरी हो जाए आपकी तरफ से इस बार? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लान तो हर एक करते रहते हैं हर एक सीरीज के लिए। जब नहीं भी खेल रहे थे तो उस टाइम भी प्लान किया था, जब फेल भी हो रहे थे तब भी प्लान कर रहे थे, और जिंदगी के हर स्टेज पे प्लान किए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये होता है कि कभी वक्त आता है और हाथ पे चीजें लग जाती है अल्लाह की तरफ से, तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लान किया हुआ है। और इंशाल्लाह लास्ट टाइम जो किया था, चीजें जो हो गई थी लास्ट टाइम वो गुजर गया उससे लास्ट टाइम कुछ नहीं था, लास्ट टाइम मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारी चीजें गुजर गई। अब नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप के साथ जाएंगे, नेक्स्ट प्लानिंग के साथ जाएंगे इंशाल्लाह। GSN क्वेश्चन प्लीज। अच्छा रिजवान, मेरा आपसे एक तो सवाल ये है आपसे कि थोड़ी देर पहले आप जो है मेंस T20 के जो साल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं आईसीसी ने आपको डिक्लेयर किया है 2021 का। इस कामयाबी को आप कैसे जो है वो देख रहे हैं? और साथ ही साथ 2 साल पहले की हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी याद है जिसमें हम रिजवान से पूछते थे कराची किंग्स की तरफ से कि रिजवान को कब खिलाया जाएगा, कब खिलाया जाएगा। उसके बाद फिर रिजवान ने फ्रेंचाइज तब्दील की, मुल्तान सुल्तान में गए, वहां से खेले, पाकिस्तान टीम के लिए खेले और कामयाबियां समेटी। इन गुज़िश्ता 2 साल को रिजवान कैसे देखते हैं? देखिए जी, अब सवाल तो दो के। पहला सवाल था आपका कौन सा सवाल था? पहला सवाल मेरा था कि आपको आईसीसी T20 का जो आप साल के बेहतरीन खिलाड़ी हैं आपको डिक्लेयर किया गया। अच्छा, ठीक ठीक, बिल्कुल जी बिल्कुल। उस कामयाबी देखिए जी, वो कामयाबी मैं खुश हूँ। आप यकीन करें कि जो पीसीबी के अवार्ड्स थे ना उस पे ज्यादा, क्योंकि वो मेरी जात के लिए थे, क्योंकि हमारी पाकिस्तान की सतह पे जो चीजें थी तो उसमें से हम ही हमारी पाकिस्तानियों को जो ना अनाउंस करना था। अब इससे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि एक वर्ल्ड की सतह पे है, और वर्ल्ड की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान का नाम आया है। वो उसमें मैं हूँ या कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी प्लेयर होता ना, तो इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है इस चीज की, क्योंकि जब वो दुनिया की सतह पे आपका नाम, क्योंकि जब भी आप अक्सर कहते हैं कि जब माँ बाप बैठे हुए थे कि यार बेटा मुल्क का नाम रोशन करना, मुल्क का नाम रोशन करना, तो वो रोशन इस स्टेज पे होता है कि जब दुनिया की सतह में मुकाबला आता है और उस पर अपने आपके मुल्क का नाम आता है, तो फिर आपको बहुत ज्यादा खुशी होती है, आपके माँ बाप को खुशी होती है, आपकी पूरी कौम को खुशी होती है। तो इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है। और कि यार हमारे आईसीसी पे हमारे पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी आया है, 2-3 और प्लेयर हमारे जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्लेयर हैं उनके भी नाम आए, और इंशाल्लाह इसी तरह दुआ करूंगी और प्लेयरों के लिए भी कि अल्लाह पाक उनके भी नाम लेते आए और परफॉर्म कर रहे हैं अच्छे अच्छे इंशाल्लाह। और जहां तक आपने कहा कि पिछले साल लास्ट ईयर की, तो देखिए जी फ्रेंचाइजी क्रिकेट तो इसमें देखो आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक जो कैप्टन होता है वो टीम की कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीम बनाने की कोशिश करता है। हाँ वो अलग बात है, मेरा मेरा मौका नहीं बनता था, मेरा टाइम नहीं बनता था, मेरे सवालात तो कुछ और थे, या मैं कुछ शायद हमारी जो आपस में थी वो होती ही रहती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला, अल्लाह पाक ने करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान सिद्दीकी, योर क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं आप। और दूसरा ये कि आपकी कप्तानी में मुल्तान सुल्तान ने टाइटल जीता, अभी तक कोई भी टीम जो है वो डिफेंड नहीं कर पाई है इस टाइटल को, तो कितना मुश्किल होगा इसे डिफेंड करना, क्योंकि बार बार जो आपकी टीम के खिलाड़ी हैं और दीगर टीमों के जो खिलाड़ी हैं वो भी बार बार तब्दील हो रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से और प्रोटोकॉल्स की वजह से, सफरी पाबंदियों की वजह से और दस्तयाबी की वजह से। देखिए जी, सबसे पहले तो इमरान भाई ये डिफेंड का जो नाम है ना, ये तो एक अगर वो क्या कहते हैं एजुकेशनली देखा जाए तो डिफेंड कह सकते हैं कि यार डिफेंड, क्योंकि हमने ट्रॉफी को डिफेंड करना है। मगर मेरे लिए इस बात की कोई वो नहीं है कि यार डिफेंड, क्योंकि डिफेंड एक ऐसी अलग प्रेशर है इस चीज का, अलग जहन में डालोगे एक चीज, क्योंकि हर एक साल हमने नए नए स्टेप लेके जाने पड़े, क्योंकि जो चीज थी वो तो बस हिस्ट्री बन गई, पीछे हो गया जो हो गया। अब एवी जहन में डिफेंड को डालना कि हमने डिफेंड ही करना है चीज को, तो डिफेंड आपको पता है कि डिफेंड मैं अक्सर समझता हूँ कि डिफेंड डिफेंस से निकला हुआ है, तो डिफेंस तो वैसे कोई अच्छी अप्रोच नहीं है चीज, इसलिए बिल्कुल जहन से इस चीज को निकाला हुआ है। और सिर्फ यही जहन में है कि नया टूर्नामेंट है हमारे लिए, क्योंकि हर एक साल नए नए गोल लेके आते हैं, नई नई प्लानिंग लेके आते हैं, तो ये हमारे लिए एक नया टूर्नामेंट है। स्टेप बाय स्टेप जाते रहेंगे, जो रिजल्ट होगा अल्लाह पाक से मांगेंगे, हमारी हाथ में जो चीजें होगी वो करके देंगे इंशाल्लाह ग्राउंड में, और बस इसी प्लानिंग को लेके जाएंगे इंशाल्लाह।
Usman Khan, Hum News, your question please. रिजवान भाई, सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, आईसीसी टी20 ऑफ द ईयर मिला है आपको अवार्ड। सर ये बताएं कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए आप इस सीजन में ऐसा क्या करना चाह रहे हैं कि कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम जो है वो आप टाइटल जितवा सकें मुल्तान सुल्तान्स को, क्योंकि जिस तरह से आपकी फॉर्म चल रही है पाकिस्तान के लिए, क्या प्लानिंग है, कौन से बॉलर्स हैं जिनकी जो है दुर्गत बनानी है आपने इस दफा भी? भैया करना तो जो भी करना है अल्लाह जल्ल जलालू ने करना है, हमने क्या करना है, हमारे हाथों में सिर्फ मेहनत है और कोशिश करेंगे। जो लास्ट टाइम की जो चीज थी, जो हमें लगा है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, जो हमारी जेनलिस्ट थी, जो हमारी पूरी टीम एक ट्रैक पे आ गई थी, उसी तरह कोशिश करें कि हमारी पूरी टीम एक ट्रैक पे आ जाए। बस हम सबकी सोच एक हो जाए, हम के जो है ना एक क्या कहते हैं किबला एक हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर उम्मीद अल्लाह जल्ल जलालू की, हाँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिजल्ट देंगे हमें भी। हाँ मगर ये है कि प्लानिंग करेंगे मुख्तलिफ, क्योंकि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाले हैं। आपको कैसे कह सकते हैं कि हम क्योंकि आप देखें हर एक टीम में सबसे आला बॉलर है, ये मैं नहीं कहता, ये कि जितने भी ओवरसीज जब पहले पहले आते थे तो उनसे जो उस टाइम की पी के प्लेयर होते थे, तो वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे जो मुश्किल लीग है बॉलर्स के लिहाज से वो पाकिस्तान की PSL की लीग है, क्योंकि इसमें हर एक जो बॉलर है वो इंटरनेशनल खेला हुआ है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और जो हमारे इमर्जिंग बॉलर्स भी आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी किंग के आप देख ले, हमारी इमर्जिंग फास्ट बॉलर जो है वो इस तरह जब आते हैं तो अगले 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 साल में जो ना पाकिस्तान की लाइनअप में होते हैं, तो ऐसे अलग किस्म के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो 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 बॉलर जो आ रहे हैं, तो इसलिए हम मुख्तलिफ तरीके से प्लान करना पड़ेगा इंशाल्लाह इनके लिए। कादिर प्लीज आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, सारे मुबारकबादें दे रहे हैं, मेरी भी वसूल कर रहे हैं। और मेरा सवाल ये है कि जिस तरह पावर प्ले बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैच के लिए, तो इस मर्तबा रिजवान भाई आपने अपनी टीम के साथ क्या स्ट्रेटेजी बनाई है जो पावर प्ले को कैप्चर कर सके? उसमें आपको पहले 6 ओवर्स में अच्छा स्कोर मिल जाए ताकि, और बाकी शाहिद अफरीदी का जो है वो जाने की वजह से कितना मुल्तान सुल्तान को सेटबैक हुआ, मुल्तान सुल्तान की में इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी था जो कोयटा में अब चले जा चुके हैं। पीछे आवाज आ रही है, बस समझ नहीं आई ज्यादातर। जैसे आपने दर्जी बारन वाली सड़क पर देखते ही बोलते हैं ना, अबे अच्छा हेलो, म्यूट कर दें एसएन, बाकी सबकी वॉइसेस। एक के आवाज एक सवाल की समझ आ गई। कादर कादर भाई आपकी सवाल की समझ नहीं आई, पीछे आवाजें थी। मैंने कहा रिजवान भाई पावर प्ले जो है उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है आपने अपनी टीम के लिए? क्योंकि हमने देखा है कि नेशनल टीम में भी जब वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें पावर प्ले में काफी थोड़ा स्कोर होता रहा था, लेकिन आप काफी इंप्रूवमेंट लाए हैं और अपनी ओपनिंग भी आपकी है मुल्तान सुल्तान की तरफ से, तो कितना फर्क पड़ेगा पावर प्ले को कैप्चर करने के लिए? खादर भाई बेसिकली देखिए, हमें इस बात को समझना चाहिए कि पावर जब दुबई पे हमारा वर्ल्ड कप होना था तो उससे पहले पूरे वर्ल्ड में किस तरह की प्रैक्टिस प्रिपरेशन हो रही थी पीछे से, इस बात को समझना है हमने। ठीक है, एक तो ये है कि समझ में आ रहा है कि यार पावर प्ले रन्स कम है, मगर इससे हमें ये देखना है कि पूरी दुनिया में वो वेस्ट इंडीज थे, वो बांग्लादेश, जहाँ पे भी लोग जा रहे थे तो वो कहाँ पे जा रहे थे, वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जब सबको समझ आ रहा था कि लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, पिच जो ना डेड होंगे, रन्स कम होंगे। तो इस चीज को समझना चाहिए कि यार अगर हमारे वहां पे, और अब वर्ल्ड कप में भी उठा के देख लें कि पावर प्ले जितना भी एवरेज स्कोर आ रहा था 42 आ रहा था, ठीक है 41 42 ऐसे ही कुछ 39 के आसपास आ रहा था। तो हम बजाय इसके कि हम और दुनिया के लोगों को देखें कि दुनिया में और क्या कर रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज को देखें कि पिच की कंडीशन, पिच की डिमांड हमसे क्या है इस टाइम, क्योंकि पिच की जो डिमांड होगी हम उस पे हमेशा हमने अपने आप को फॉलो किया कि यार हम कोशिश करें जो पिच की डिमांड्स होगी हम उस पे जाएं, बजाय इसके क्योंकि अब देख लिया इंग्लैंड में जरूरत पड़ी तो हम 60 पर भी पहुंच गए थे, साउथ अफ्रीका में जरूरत पड़ी थी 200 रन की जब पिच था तो हम 60 प्लस वहां पे भी पहुंच गए थे। तो देखिए जहां पे भी यहाँ एक सिचुएशन बनती है, जैसे आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ देख ले, जहाँ पिच की समझ आ रही थी कि यार ये अब ये पिच जो है 200 वाला पिच है, तो हम 55-60 पे पहुंच गए थे। तो हम बजाय इसके कि विकेट भी थ्रो करें और 55-52 पे फिनिश करें और जो 200 वाला पिच हो, तो इससे अच्छा है कि हम तरीके से वो 55-60 पे पहुंच जाए। हाँ वो अलग बात है अगर ये चाहिए कि हम बस 2-3 मैचों में फेल होते रहे और एक में जो ना घुमा घुमा के पसंद आए लोग, तो अलग चीज है, मगर जो पिच की डिमांड होती है हमारे लिए वो जरूरी होता है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि अपने पिच पे सक्सेस करने की।
Okay, this is the last question from the day from the press conference. Huzaifa Khan, please अपना last सवाल कीजिए. We'll wrap it up after that. थैंक यू इधर सवाल भी रिजवान। ले लीजिएगा अहमद भाई। अच्छा रिजवान, बहुत मुबारकबाद। पहले तो अवार्ड्स की भरमार चल रही है इस साल बहुत सक्सेसफुली। मुझे बता दें कि बाबर अब साथ होते थे पूरे सीजन में, साथ खेलते थे, अब उनके ऑपोजिट खेलना होगा, पहला मैच उनके खिलाफ होगा, तो कोई वीकनेसेस बाबर की पता है कि कहाँ उनको बॉल करने, क्योंकि उनको आउट करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल जी, बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है उनके बारे में, उनको भी बहुत सारी चीजें पता है मेरे बारे में, तो ये तो है। मगर बहरहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बॉलर को डिलीवर करना, क्योंकि देखिए जी हमारे पास एनालिसिस तो होते हैं पाकिस्तान टीम में भी, और क्या कहते हैं हर एक फ्रेंचाइज के साथ बड़े बड़े एनालिस्ट होते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि वो बॉलर से डिलीवर हो जाए उस टाइम पे, और जो 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 फील्डर्स है वो सपोर्ट कर जाए। तो एक देखिए ये सारा एक जो है ना गेम जो है ना ये एक टीम वर्क होता है, क्योंकि किसी भी प्लेयर को आउट के लिए अगर आप प्लान करते हैं, और उस प्लान में ये देखिए तो ऑब्वियसली सही जानी पहचानी बात है कि जब आप किसी बैट्समैन के अगेंस्ट प्लान करते हैं और उस प्लान में वो आउट नहीं होता, तो फिर आप समझ जाए कि वो बहुत बड़े रन करने वाला है, क्योंकि जो वीकनेस होती है उसमें भी आउट नहीं होता, जो स्ट्रॉन्ग साइड है उसमें भी आउट नहीं होगा, तो बहुत बड़े रन करने वाला होगा। तो उसकी जब सारी टीम इकट्ठी होती है वहां पे उसको कुछ चांस क्रिएट किए जाते हैं, वो 50% में उसको अवेल करें, तो फिर ये है कि आप वो कह सकते हैं जो आपने प्लान किया और बॉलर ने डिलीवर किया और फील्डर ने अवेल किया, तो ये एक तरीका है इस तरह का। रिजवान भाई, बदियुज़्ज़मान न्यूज़ 1 से। रिजवान भाई ये बताइएगा कि आखिर ऐसा कौन सा आपने हरबा इस्तेमाल किया, ऐसी कौन सी चीज आपने इस्तेमाल की कि रिजवान की कारकर्दगी दिन ब दिन अच्छी से अच्छी होती जा रही है, और हमारी दुआ है कि अच्छी से अच्छी होती रहे। फैंस तो खुश होते हैं, घर वाले कितना खुश होते हैं? देखिए जी, आप घर वाले की बात करेंगे तो घर वालों को तो बहुत सी चीजों का पता भी नहीं है क्योंकि ऐसे है कि जहां आपने बात की कि दिन ब दिन, तो यार मैं तो मेहनत उसी तरह करता हूँ, मैं अपने पाकिस्तान टीम का मैच उसी तरह खेलता हूँ जिस तरह मैं अपने क्लब का मैच खेलता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट। और शायद वो मेरा सब्र है जो मैंने पीछे सब्र किया और हिम्मत की है, कभी देखो कभी नीचे नहीं सोचा इस चीज के लिए कि यार लोग ने क्या कहा है, मीडिया ने क्या कहा है, या मेरे साथ क्या हुआ है। मैं इस चीजों को कभी सोचा भी नहीं, ना इसको ब्लेम किया है। हमेशा ये सोचा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर रहा हूँ, बस इन चीजों को देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, और अल्लाह पाक से मांगता हूँ। तो बस जो अल्लाह पाक की जो है वो जिसकी मेहनत ज्यादा होगी उसको अजर भी उसी तरह मिलेगा। तो कोशिश की है कि मेहनत में किसी से कम पीछे ना रहूं बस। एक सवाल है छोटा सा। Thank you so much, sir. Thank you everyone. Please, thank you everyone. If you have separate questions, you can reach me out for the questions, and I'll arrange Rizwan's interview. We are ending the press conference, and I hope you all can understand this, and we'll take it up from there. Thank you so much. Zukhruf, over to you. थैंक यू सो मच एहसन, और बाकी जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ पे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सबको एंटरटेन कर सकें। स्टार्ट हम करेंगे सुहेल इमरान से। सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम ज़ुफ़र। जी सुहेल भाई। शादाब, आप जैसा कि अभी PSL 7 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए, बड़ा एक कप्तानों के दरमियान भी सख्त मुकाबला होगा, जहाँ टीमों के दरमियान सख्त मुकाबला होने जा रहा है। आप किस तरह इस पर देख रहे हो इतने मुश्किल हालात में? कोविड के भी आप BBL भी खेल के आ रहे हो, वहां पर भी खासे हालात कोविड की वजह से खराब रहे हैं, वो भी आपके जहन में चीजें होंगी। अब एक नए सिरे से आप क्वारंटाइन में हैं, इन दिनों में बबल में रह रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं कि आगे बढ़ेगा ये PSL इन मुश्किल हालात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सुहेल भाई, मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल है। आपको पता है पूरी दुनिया में यही चैलेंजेस आ रहे हैं कोविड के बाद, और अभी BBL में भी क्योंकि मैंने वो वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोविड था, लेकिन उन्होंने अपनी बिग बैश को चलाए रखा, और होपफुली इंशाल्लाह जिस तरह के हमारे PCB ने प्रोटोकॉल सेट किए हैं, इंशाल्लाह ये पूरा PSL अच्छे तरीके से होगा। और बिल्कुल एक्साइटमेंट होती है। आपको पता है कि बहुत ही बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान का, और बहुत स्टार्ट होने वाला है,
तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और कप्तानों का मेरे ख्याल से टीम्स का ज्यादा इशू होता है कि टीम्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले होती हैं, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। कप्तान का तो इतना इशू नहीं होता। तो इंशाल्लाह ये PSL एंटरटेन करने के लिए होती है और इंशाल्लाह इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने फैंस को एंटरटेन करेगा। जी बहुत शुक्रिया शादाब। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट पे कर दें, बैकग्राउंड से कुछ आवाजें आ रही, माइक म्यूट पे कर दें। जी उस्मान खान, हम न्यूज। शादाब, ये बताएं कि लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड का बहुत करीब रहा, अच्छे मैच विनिंग कॉम्बिनेशंस भी रहा है। इस दफा जो कॉम्बिनेशन है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो पहले भी टीम में मौजूद थे और अब भी टीम के साथ चल रहे हैं। कैसी तैयारी की है आप लोगों ने टूर्नामेंट के लिए, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल, कोशिश यही थी कि जो लास्ट ईयर हमारा कॉम्बिनेशन था उसको ही रखा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि 8 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो उसके बाद थोड़े से इधर चेंजेस हुई है। लेकिन कोशिश की है कि जैसा हमारा लास्ट ईयर कॉम्बिनेशन था उसी तरह कॉम्बिनेशन रखा जाए, और उसमें ड्रॉप में हमें जो प्लेयर्स मिले हमने वही कोशिश की थी कि वैसी टीम बनाई जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैसी टीम बनी है। और लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खेले थ्रू आउट टूर्नामेंट। अनफॉर्चुनेटली हम जो एक स्टेप रह गया था वो फिनिश नहीं कर पाए। इंशाल्लाह कोशिश ये है कि इस साल वो स्टेप जो रह गया है उसको मुकम्मल करें और फाइनल खेलें और चैंपियन बने। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट एहसान खान। शादाब, 3 साल हो गए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो है वो PSL ट्रॉफी जीती, 2 दफा जीत चुके हैं। क्या शादाब तीसरी मरतबा इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाइटल जितवा रहे हैं? जी एहसन भाई, कोशिश पूरी है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह पूरी टीम 100% एफर्ट करेगी जीतने के लिए। बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन इंशाल्लाह हमारी एफर्ट्स पूरी होंगी और बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला के हाथ में, इंशाल्लाह वो अच्छा ही होगा, लेकिन हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। जी महमूद भाई, महमूद रियाज। अच्छा शादाब, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक ये बात होती है कि आप जिनके साथ खेल रहे होते हैं अब आप उनके खिलाफ खेलना पड़ता है, तो एकदम से उसमें शिफ्ट करने में कितना होता है? आप मुसलसल एक पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस खेल रही थी क्रिकेट, अब उसके बाद जब आप इस डायमेंशन में जाते हैं तो अपने आप को एडजस्ट करने में कितना मुश्किल होता है या आसानी होती है? ऐसा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल आपको रेडी रहना पड़ता है हर चैलेंजेस के लिए। और पाकिस्तान टीम में हम इकट्ठे खेल होते हैं, लेकिन आपको पता है कि आप जब प्रैक्टिस भी होती है तो फिर मुखालिफ ही होती है एक दूसरे की। और जिस तरह हमारे प्रैक्टिस मैच होते हैं या हम डोमेस्टिक खेलते हैं तो एक दूसरे के मुखालिफ ही खेल होते हैं, तो इतना मुश्किल नहीं होता। और ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि एक दूसरे को जो चैलेंज हम करते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा खेलते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है एक दूसरे को, क्योंकि एक दूसरे की परफॉर्मेंस को देखना। क्योंकि अगर मैं बॉलर हूं तो मुझे सब बैट्समैनों ने खेल चुके हैं नेट्स में भी, डोमेस्टिक मैचेस में, तो मेरे लिए काफी चैलेंजेस होता है कि उनको आउट करना। तो आप जब आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और आप मुझे स्पेशली मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूं और अपने प्लेयर्स को, स्पेशली जिस तरह के हमारे माशाल्लाह बाबर और रिजवान, फखर भाई, ये अपने बैट्समैन, क्योंकि वो काफी अरसे से मुझे खेल रहे हैं, तो अगर आप इनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी बॉलिंग करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। थैंक यू शादाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इमरान सिद्दीक, डॉन न्यूज। शादाब, अभी आप बिग बैश भी खेल कर आ रहे हैं और अब आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करेंगे, तो क्या आपने डिफरेंस फील किया? क्योंकि वहां पर भी हमने देखा कि बहुत सारे कोविड केसेस थे, लेकिन लीग जो है वो जारी रही। और क्रिकेट के बारे में बताइएगा, क्या PSL से डिफरेंस है और उनके जो प्रोटोकॉल है हम क्या उनसे मतलब मदद ले सकते हैं? जी बिल्कुल, काफी डिफरेंस है। क्योंकि जब मैं गया था तो उस टाइम इतना कोविड इशू नहीं था वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं लैंड हुआ तो वहाँ कोविड केसेस बढ़ना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन उनका, क्योंकि वो उन्होंने लॉकडाउन वगैरह नहीं लगाया हुआ था, और आपको पता है कि हम लोग अपनी गाड़ियों में जा सकते थे, तो वो तो इधर पॉसिबल नहीं है। लेकिन PCB ने जिस तरह प्रोटोकॉल सेट किए हैं उससे इंशाल्लाह हमें, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता पॉजिटिव केसेस आते भी हैं तो लीग जारी रखी जाएगी। जिस तरह बिग बैश में भी कुछ टीम के तो 15 से 12 प्लेयर, 13 प्लेयर, इस तरह 3-4 टीम्स के हुए थे, लेकिन उन्होंने लीग जारी रखी और इंशाल्लाह PSL भी ऐसी होगी। अगर खुदा ना खास्ता केसेस निकलते भी हैं तो इंशाल्लाह लीग जारी रहेगी। थैंक यू शादाब। बदी भाई, बदी उज़्ज़मा।
शादाब, जब पीएसएल होती है तो आप तकरीबन 4 या 5 नंबर पे बैटिंग करने आते हैं, तो बहुत सारे लोग एतराज करते हैं कि ये शादाब इतना ऊपर क्यों खेलने आता है। तो क्या वजह है, क्यों लोग एतराज करते हैं? हालांकि परफॉर्मेंस भी आपकी पिछले 2 साल में हमने देखा कि बैटिंग में बहुत जबरदस्त रही है। लोगों का काम है एतराज करना, लेकिन हम टीम के जो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि हमारी जो फ्रेंचाइज है वो डेटाबेस है, तो हम मैचेस पे हम रिलाई करते हैं। और मेरे ख्याल से जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरी बैटिंग में परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, लेकिन अगर मैं परफॉर्म करता भी हूँ नहीं भी करता तो इतना टीम को इफेक्ट नहीं होता। तो अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो उस हिसाब से मैं ऊपर जाता हूँ। और मैचेस पे हम क्योंकि रिलाई करते हैं तो उस हिसाब से मैं ऊपर जाता हूँ। और अभी तक तो अच्छा चल रहा है, इंशाल्लाह इस साल भी ऊपर जाके अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। बाकी लोगों का काम है बातें करना, तो वो तो करते रहेंगे। थैंक यू शादाब। नेक्स्ट क्वेश्चन अरसलान जावेद, नियो न्यूज। अरसलान। शादाब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप सैफी भाई के साथ अंडर कप्तानी में बड़ा खेलते एंजॉय भी करते हैं और उनके साथ खेला भी काफी है, तो अब उनके अगेंस्ट खेलना वो कितना चैलेंजिंग होगा, खासकर उनके सामने कप्तानी करना? पहले भी कर चुके हैं, लेकिन दूसरा ये है कि लास्ट ईयर हमने देखा कराची के अंदर टॉस जो है बड़ा फैक्टर रहा है, जिस तरह वर्ल्ड कप में रहा है, तो उस फैक्टर को कम करने के लिए आप समझते हैं क्या है पीसीबी को कोई अल्टरनेटिव जैसे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में इस्तेमाल होती हैं चीजें, उस तरह कुछ करना चाहिए ताकि जो टॉस का एक फैक्टर टीमों को डिसएडवांटेज दे देता है वो ना हो? जी अरसलान भाई, वालेकुम सलाम। अरसलान भाई, बिल्कुल सैफी भाई के अंडर काफ़ी खेला हूँ, काफ़ी इंजॉय किया है। और अभी हम जब एक दूसरे के मुखालिफ भी खेलते हैं तो काफ़ी इंजॉय करता हूँ, और हमेशा उनसे सीखने की कोशिश की है, और कोशिश करता हूँ जो सीखा उनके खिलाफ ही अप्लाई किया जाए। और बिल्कुल टॉस फैक्टर मेरे ख्याल से अगर वर्ल्ड कप की बात करूं तो मुझे, हालांकि टॉस फैक्टर था, लेकिन ऐसा क्योंकि हमने सेकंड में बॉल, क्योंकि उधर इतनी ड्यू नहीं थी जिससे मसला हो, लेकिन मुझे खुद नहीं समझ आई कि वो वर्ल्ड कप में ऐसा फैक्टर क्यों रहा है। और कराची में था लास्ट ईयर जब हम खेले तो ड्यू फैक्टर काफी था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से अर्ली स्टार्ट हो रहा है तो वेदर चेंज है, तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जब लीग स्टार्ट होगी तो उसके बाद ये आइडिया होगा। तो लेट्स सी कैसा स्टार्ट होता है, टॉस फैक्टर आता है या नहीं। जी थैंक यू। लास्ट 3 क्वेश्चंस होंगे, नमूद मुस्लिम, नादरा मुश्ताक एंड शाज़ेब अली। जी नमूद भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि एक हमारा बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है डोमेस्टिक, और दुनिया में देखा जा रहा है। आपने बात भी की इसकी, खासतौर पे कोविड के हवाले से, क्या कुछ समझते हैं कि मजीद कुछ करने की जरूरत है ताकि हम इस ब्रांड को मजीद आगे लेके जाएं? अभी तो प्रोटोकॉल्स आ गए हैं, लास्ट टाइम भी हमने देखा, मजीद कुछ करने की जरूरत है इसके ऊपर? वो तो मुझे लगता है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। मेरे ख्याल से जो प्रोटोकॉल हमें बताए गए हैं उससे हम इंशाल्लाह सारी टीमें अप्लाई करेंगी और कर भी रही हैं, तो इंशाल्लाह ये लीग्स अच्छे तरीके से ख़त्म होगी। तो बस हम दुआई कर सकते हैं, क्योंकि ये कोविड पूरी दुनिया में ऐसे ही है कि आपको इसका पता नहीं, अभी तक किसी मुल्क को ऐसा आइडिया नहीं हुआ। तो उसके साथ ही हमें चलना पड़ेगा, और पीसीबी और जो डॉक्टर्स हैं हमारे कोविड के वो अच्छा काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अच्छे से फिनिश होगा पीएसएल। जी नादरा मुश्ताक। जी नादरा, आपको आवाज आ रही है? ओके जी, नेक्स्ट शाज़ेब अली। अच्छा भाई, मैं कर लूं सवाल मुजम्मिल यार भाई? जी मुजम्मिल आप कर लें, शाज़ेब भी रिस्पांस नहीं कर रहे। जी ये लास्ट क्वेश्चन है जी। अच्छा, मुजम्मिल के बाद हुज़ैफा मैं भी कर लूं? नहीं हुज़ैफा फिर नेक्स्ट टाइम, चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन से हम कोशिश कर रहे हैं एक लें, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अच्छा शादाब, आपने बिग बैश की बात की, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बिग बैश में हमने देखा कि बहुत सारे पाकिस्तानी बॉलर्स, पहले हारिस रऊफ गए, उन्होंने अपनी धात बैठाई, अब इस बार हसनैन ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और बड़ा डराया वहाँ के बल्लेबाजों को, और उनका एक्शन भी रिपोर्ट हो गया। तो आप पर्सनली कैसा देखा आपने पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरफ, उनका रिएक्शन क्या आपने ऑब्जर्व किया वहाँ पर? डरे हुए थे वो हमारे बॉलर से, फास्ट बॉलिंग से? जी आपको पता है कि हमारे फास्ट बॉलर पूरी दुनिया में जिस तरह के हमारे फास्ट बॉलर हैं आते हैं,
क्योंकि अभी आप हमारे पीएसएल में भी देखें, जो भी इमर्जिंग बॉलर होता है 140 प्लस करता है, और जो हमारा पीएसएल का स्टैंडर्ड है बॉलिंग वाइज मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे अच्छा है। क्योंकि मैं जितनी भी लीग्स खेला हूँ मैंने देखा है हमारे से अच्छा किसी का ऐसा कोई नहीं है कि जिससे पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी है उनकी ना स्टैंडर्ड हो बॉलिंग वाइज। बिल्कुल हसनैन ने जिस तरह लास्ट ईयर हारिस रऊफ ने माशाल्लाह परफॉर्मेंस दी थी, इस साल हसनैन ने जिस तरह की बॉलिंग किया, आपको पता है कि वो यंग बॉलर है, यंगेस्ट बॉलर है जिसने हैट्रिक भी ली हुई है। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि हम सब लोग कोशिश यही थी कि इस वजह से जाएं क्योंकि वर्ल्ड कप भी वहाँ पे है, तो थोड़ी कंडीशन से हमें कंडीशन का आइडिया हो जाए। और जिस तरह के हसनैन ने हारिस रऊफ ने माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो एक पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है। और नो डाउट जिस तरह की आप कोई भी बैट्समैन हो, अगर आप तेज बॉलिंग करते हैं तो उसको स्ट्रगल होती है, और इन्होंने प्रूव भी किया वहां जाके। थैंक यू सो मच जी, आप सबका बहुत बहुत क्वेश्चन शुक्रिया। प्लीज। और शादाब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी जो भी रिकॉर्डिंग है वो एहसन आपके साथ शेयर कर देंगे। थैंक यू, सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।